स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की क्लास नंबर 12 में। कोरल ड्रा की पिछली क्लास के अंदर हमने इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल तक समझ लिया है। अगर आप कोरल ड्रा की पिछली सभी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिएगा। इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल के बाद जो अगला टूल है वो है इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल। ये टूल कोरल ड्रा का काफी इंपॉर्टेंट टूल है। इसका इस्तेमाल करके आप किसी शेप का आकार चेंज कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट का आकार चेंज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का टूल है, अलग अलग डिजाइन बनाने में काम आता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम कोई शेप का आकार चेंज करके देखते हैं। इसके लिए जो है हम यहाँ से रेक्टेंगल एक ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद जो है इस टूल पर क्लिक करेंगे। ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ है ना, किसी भी टूल में ये जो ब्लैक कलर का बना है, यहीं पर माउस का लेफ्ट क्लिक करने के बाद अगर इसके अंदर और भी टूल रहेंगे तो सब टूल दिखाई देते हैं। इसके अंदर आपको इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल पर क्लिक करना है। इसके बाद ये टूल सिलेक्ट हो जाता है। अब इस तरह से आपको नोड पॉइंट बने बनाए मिल जाते हैं। इसमें से किसी भी एक नोड पॉइंट को आप पकड़ करके इस तरह से खींचेंगे तो देखेंगे शेप का आकार जो है चेंज हो गया है। साथ ही साथ जो है एक एक पॉइंट को भी आप इस तरह से पकड़ करके खींच सकते हैं। जैसा आपको शेप का डिजाइन चाहिए बिल्कुल वैसे ही आपको जो है यहाँ पर इन नोड को पकड़ करके खींचना होता है, तो उसी आकार में जो है आपका शेप का डिजाइन बनता है। फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं। इसी तरह से अगर आप इस साइड से भी करना चाहते हो या फिर नीचे की साइड से करना चाहते हो तो आप इस तरह से जो है नीचे की साइड से भी करके कुछ इस तरह से शेप का डिजाइन जो है चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही लेकर जाकर डिजाइन चेंज कर पाएंगे, आप इसे उठा करके नीचे भी इस तरह से कर सकते हैं तो नीचे का भी डिजाइन जो है चेंज होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं इन सब पॉइंट को पकड़ करके आप डिजाइन को चेंज कर सकते हो। बाकी बीच के पॉइंट को भी सीधा पकड़ करके भी चेंज कर सकते हो। बीच के पॉइंट पर जब आप क्लिक करोगे तो ये हैंडल बन जाते हैं। इन हैंडल की मदद से भी जो है आप डिजाइन को चेंज कर पाओगे। तो जैसी आपको डिजाइन चाहिए, जैसी सुविधा आपको लगे उस हिसाब से जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैंने सारी चीजें कंट्रोल जेड कर दी है। जब आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इन्हें भी जो है थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। इसके अंदर आपको बने बनाए बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से यूज कर पाओगे। प्लस बटन पर क्लिक करके आप ये जो बनाया है डिजाइन इसको प्रीसेट के तौर पर ऐड कर सकते हो, और माइनस बटन पर क्लिक करके आप प्रीसेट को डिलीट कर सकते हो जो ऐड करोगे। इसमें आपको जो है ऐड नोड का ऑप्शन मिल जाता है, डिलीट नोड का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी जितने भी ये सारे ऑप्शन है इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं जो है आपको शेप टूल बताया था। शेप टूल के बारे में जब हम समझ रहे थे तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको जो है कुछ स्टाइल या फिर कहें मोड मिल जाते हैं। अभी इस वाले मोड पर क्लिक है तो कुछ इस तरह से आ रहा है, अगर इस वाले मोड पर क्लिक रहेगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये भी बहुत आसान है, आप इस पर क्लिक कर करके सभी मोड को चेंज कर सकते हो या फिर देख सकते हो। इसी के बगल में जो है आपको ऐड न्यू इन्वेलप का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप एक नया इन्वेलप ऐड कर सकते हो। ये आपको जो है मैपिंग मोड मिल जाता है। कई तरह के मोड है, आप यहाँ से मोड चेंज कर पाओगे। इसमें जो सबसे कमाल का ऑप्शन है वो ये है कॉपी इन्वेलप प्रॉपर्टीज। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो भी आपने इन्वेलप बनाया है इसकी प्रॉपर्टी को कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर भी एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से। अब हमें सेम इसी तरह से जो है इसको भी बनाना है तो हम इसे ही सिलेक्ट रखेंगे। इस टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल। इसके बाद जो है इस वाले पर क्लिक करेंगे, कॉपी इन्वेलप प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है इस पर क्लिक कर देंगे, जो हमने बनाया है ना इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए उस आकार में जो है ऑटोमेटिक ये चीजें चेंज हो गई है। इसके बाद जो है इसी में एक और ऑप्शन आपको अच्छा मिल जाता है, वो ये है क्लियर इन्वेलप का। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आप इसको बिल्कुल पहले जैसा करना चाहते हो तो बस आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं जैसा आपने बनाया था। तो ये चीजें जो है हमने शेप पर सीख ली है। अब हम लोग जो है इन्वेलप टूल को ही टेक्स्ट पर भी समझ लेते हैं, जिसके लिए हम सभी को डिलीट कर देते हैं और टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करके टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट में चाहे वो टेक्स्ट रहेगा चाहे वो शेप रहेगा, उसको 3D टाइप का बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको शेप में बना करके दिखा देता हूँ। हम शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन दबा करके इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे और इसके अंदर कोई भी एक कलर फिल कर लेते हैं। और इसके बाद जो है इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल, इस पर क्लिक करेंगे। आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपको जो है इस ऑब्जेक्ट पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके जिधर भी आप इसको 3D बनाना चाहते हो उस साइड में जो है इस तरह से खींचना है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो 3D टाइप का जो है वो बन जाएगा। इसके बाद जो है जब आप इसे बनाओगे तो ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इन्हें भी जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ
पर क्लिक करके आप इसकी डेप्थ को बढ़ा सकते हो, कुछ इस तरह से देखिए बढ़ रहा है, और यहीं पर क्लिक करके आप इसकी डेप्थ को जो है कम कर सकते हो। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक्सट्रूड का टाइप मिल जाता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप है, आप इन पर क्लिक करके इसको चेंज करके देख सकते हो, और इस पर क्लिक करके आप जो है इसको प्रीसेट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बने बनाए बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएंगे, आप प्रीसेट को डायरेक्ट यूज कर पाओगे, इस पर क्लिक करके प्रीसेट को डिलीट कर पाओगे, और ये आपको जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल जाती है, ये ऑब्जेक्ट आपने किस पोजीशन पर बनाया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसी के बगल में जो है आपको वानिशिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल जाता है, आप इस पर भी पॉइंट बाय पॉइंट क्लिक करोगे तो देखोगे थोड़ा थोड़ा सा ये इफेक्ट आपको दिखाई देगा, वैसे ये उतने काम का है नहीं। बाकी बगल में आपको जो है उसी का जो प्रॉपर्टीज है वो मिल जाती है, आप यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी चेंज कर पाओगे। इसी के बगल में जो है आपको वीपी ऑब्जेक्ट और वीपी पेज मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके इसको वीपी ऑब्जेक्ट और वीपी पेज पर चेंज कर पाओगे। बस आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई देगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर कैसा है, और इस पर क्लिक करने के बाद पॉइंट बदल जा रहा है, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट नहीं है। इसी के बगल में जो है आपको रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिए। आप इस पर क्लिक करके इसको 3D में रोटेट कर सकते हो। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, 3 पर आप इसको जिस एंगल में घुमाओगे उसी एंगल में ये जो है रोटेट होगा, उसी एंगल में ये जो है घूमेगा। अगर आपको जो है इस तरह से घुमाने में परेशानी आ रही है, ज्यादा घूम जा रहा है या फिर आप प्रॉपर नहीं घुमा पा रहे हैं, तो एक काम करिए, आप जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे की साइड में जो है आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसी ऑप्शन पर क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट घुमाने का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी रोटेट करने का। आप एक एक पॉइंट को यहाँ से बढ़ा सकते हो, एक एक पॉइंट को कम करके इसके बाद जो है उस एंगल में जो है रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से जो है कलर को भी चेंज कर पाओगे। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से जो है कलर को चेंज कर सकते हो, जो भी कलर रखना हो आप यहाँ से जो है चेंज कर पाओगे। इसी के बगल में जो है आपको यूज कलर शेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से शेडिंग वाला कलर भी यूज कर पाओगे। 2 कलर आप इसको जो है चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, और इसको जो है अलग में चेंज कर पाओगे। तो फिलहाल जैसा पहले था हम लोग वैसे ही कर लेते हैं इसको। अगला ऑप्शन आपको बेवल्स का मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसमें वेबल को यूज कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद जो है वेबल यूज हो जाएगा। इसके अलावा जो है शो बेवल ओनली पर क्लिक कर दोगे तो केवल बेवल ही जो है यहाँ पर शो होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल ये भी उतने काम की सेटिंग नहीं है। इसमें जो अगला सेटिंग है वो काफी कमाल की है, लाइटिंग की। इसका इस्तेमाल करके आप जो है इसमें लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पर 3 तरह के आपको लाइटिंग इफेक्ट मिल जाते हैं, आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप तीनों लाइट को यूज करना चाहते हो तो तीनों पर क्लिक कर दोगे, तीनों लाइट जो है यूज होगी। अगर आप केवल एक लाइट को यूज करना चाहते हो तो केवल एक लाइट पर क्लिक करेंगे, बाकी सभी को अनटिक कर देंगे। लाइट किधर से आ रही है वो आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इंटेंसिटी है, आप इधर कर सकते हो, इसको उठा करके इधर, और या फिर जो है इधर से नीचे से ये तो नीचे उठा करके कर सकते हो, कुछ इस तरह से नीचे से लाइटिंग जाएगा। बाकी आप जो है यहाँ से भी इसको कम या ज्यादा करके देख सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट में जो है काफी प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है। बस आपको इतना समझना है कि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके लाइटिंग भी जो है सेट कर सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है कॉपी एक्सट्रूड प्रॉपर्टी। जिस तरह से जो है हमने इस वाले में कॉपी को समझा था, इनवेलप कॉपी प्रॉपर्टी को, सेम उसी तरह से ये भी काम करता है। इसके बाद क्लियर एक्सट्रूड का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके ये जो है मैं 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। कंट्रोल बटन दबा करके एक इस तरह से इसको बना लेते हैं, और इसमें कोई एक कलर फिल कर देते हैं, और इसी ऑब्जेक्ट को जो है नीचे की साइड में डुप्लीकेट कर देते हैं, इसमें कोई दूसरा कलर फिल कर देते हैं। नीचे वाले को पकड़ करके कंट्रोल के साथ पेज अप बटन को प्रेस करते हैं तो वो ऊपर आ जाएगा। अब हमें जो है ऊपर वाले को ट्रांसपेरेंट करके इससे मैच करना है, तो ये टूल काम करेगा। आप इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद जो है जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट और इस तरह से नीचे की साइड में, या फिर जिधर भी आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, जिधर का हिस्सा उस साइड में जो है खींचोगे तो इस तरह से जो है ट्रांसपेरेंट होगा। अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, बिल्कुल इससे जो है मैच खा रहा है, जबकि ये ऑब्जेक्ट अलग है जो कि आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, पीछे का जो हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है। अगर आप कोरल ड्रा के अंदर कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई फोटो लगा रहे हैं और उस फोटो को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो सेम यही तरीका काम करेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। एग्जांपल के लिए मानिए ये आपकी फोटो है और फोटो को अगर आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि आप इस टूल को सेलेक्ट करके इस तरह से करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इस टूल से अच्छे अच्छे डिजाइन भी बनाए जाते हैं। मैं आपको एक डिजाइन भी बना करके दिखा देता हूँ। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि इससे जो है आप किसी भी
ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। इसके लिए जो है हम इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बटन दबा करके इस तरह से बिल्कुल सर्कल में एक इलिप्स बना लेंगे। इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में जो प्लस बटन है उसको दबा करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बन जाने के बाद जो है कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से हम बिल्कुल लेफ्ट वाली एरो को प्रेस करके इस साइड में आ जाएंगे, कुछ इतना। फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में प्रॉपर्टी बार में इंटरसेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको एक अलग से जो है इस तरह से शेप मिल जाएगा। अब आपको जो है इन दोनों शेप की जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देना है, हमें केवल इसी की जरूरत है। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसमें जो है कोई भी कलर जो आपको पसंद है उसे भर लीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक करके बिल्कुल सेंटर तक यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे, तो बिल्कुल हाफ हाफ जो है फील हो जाएगा। हाफ फील रहेगा, हाफ जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल हाफ फील है, बाकी सब ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद जो है पिक टूल सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करिएगा, प्लस बटन दबाइएगा। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी इसी पर बन जाएगी। इसके बाद जो है ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मिरर बटन पर। इस तरह से जो है मिरर हो जाएगा। कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी वजह से थोड़ा सा इस साइड में जो है और थोड़ा सा खिसका लेंगे, बिल्कुल मैच कर लेंगे जितना आपको अच्छा लगे। इसके बाद जो है बाहर साइड से दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, इसको ग्रुप कर देंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, उठा करके यहाँ रखेंगे और इसी में बीच में जो है एक बार क्लिक करेंगे और इसको ये जो सेंटर पॉइंट है इसको उठा करके नीचे रख देंगे। इसको नीचे रखने से ये फायदा होगा कि यहाँ से नहीं हिलेगा, बाकी हम जितना भी रोटेट करेंगे उतना रोटेट होगा। इतना करने के बाद ऊपर वाले पॉइंट को, ये जो रोटेशन पॉइंट है, यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा रोटेट करना है इतना, और तुरंत जो है माउस का राइट बटन क्लिक कर देना है। इतना जो है रोटेट हो जाएगा और ऐसा जो है बन जाएगा। इसके बाद जो है कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ आर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे जैसे आप कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे वैसे वैसे आप देखोगे एक अच्छा जो डिजाइन है वो बन करके तैयार है। इसके बाद जो है आप सभी को सिलेक्ट करेंगे बाहर से और ये जो पॉइंट है इसको पकड़ करके थोड़ा सा अंदर की साइड में करेंगे, शिफ्ट बटन साथ में दबा लेंगे। तुरंत जो है माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, एक जो है इसकी डुप्लीकेट कॉपी सेंटर पॉइंट में भी बन जाएगी और इसमें जो है आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके कोई दूसरा कलर भी फिल कर देंगे। तो इस तरह से एक अच्छा सा डिजाइन जो है आप ट्रांसपेरेंसी टूल से बना पाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताया है। ट्रांसपेरेंसी टूल से और भी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल जब आप इस्तेमाल करोगे तो कुछ और ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। फिलहाल हम सेम इसी तरह से इस पर जो है ट्रांसपेरेंट को यूज करके सब चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है काफी सारे ट्रांसपेरेंसी के टाइप मिल जाते हैं, जैसे कि अभी हम लिनियर यूज कर रहे हैं। बाकी आप और भी अलग अलग स्टाइल हैं, अलग अलग टाइप है, उनको आप एक एक करके यहाँ पर जो है चेंज करोगे तो वो जो है इफेक्ट जो है आपको सामने दिखाई देगा और सभी को जो है आप यूज करके देख सकते हो। इसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी के बहुत सारे मोड मिल जाते हैं। आप यहाँ से अलग अलग तरीके के मोड को यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको मल्टीप्लाई मोड चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई मोड इनेबल हो जाएगा और वो इफेक्ट जो है आपको ऑब्जेक्ट में दिखाई देगा। इसके अलावा आप नॉर्मल भी कर सकते हो, बाकी और भी एक एक करके आप ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको ट्रांसपेरेंसी का मिड पॉइंट मिल जाता है। आप यहाँ से कम कर सकते हो, जितना कम ट्रांसपेरेंट करोगे उतना कम ट्रांसपेरेंट होगा, जितना ज्यादा करोगे पॉइंट बढ़ाओगे उतना जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। बाकी आप यहाँ पर टाइप करके भी इसका मिड पॉइंट को सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है अगला ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी का एंगल मिल जाता है। आप यहाँ से एंगल वाइज भी जो है इसको सेट कर सकते हो, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक एक पॉइंट को आप यहाँ से घटाओगे बढ़ाओगे तो वो चीजें आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। इसी के बगल में जो है आपको ट्रांसपेरेंसी का टारगेट मिल जाता है। आप यहाँ पर टारगेट मोड भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको केवल फील को ट्रांसपेरेंट करना है तो आप केवल फील सिलेक्ट कर सकते हो। आउटलाइन बिल्कुल दिखाई देगी, जो कि आप देख पा रहे दिखा रही है। अगर आपको केवल आउटलाइन को टारगेट करना है तो आप आउटलाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। केवल आउटलाइन ट्रांसपेरेंट होगी, बाकी फील बिल्कुल सेम रहेगा। बाकी ऑल पे क्लिक रहेगा तो आउटलाइन और फील जो है दोनों ट्रांसपेरेंट होगा। इसमें भी आपको कॉपी ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी मिल जाता है। आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है जितना ट्रांसपेरेंट किया है, अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कॉपी करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज करके कॉपी कर सकते हो। इसको हम अलग कर लेते हैं, तब आपको समझ आएगा। जितना हमने इसको कॉपी किया है उतना हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और जो भी ट्रांसपेरेंसी हमें कॉपी करनी है उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सेम जो है उसमें कॉपी हो जाएगा। तो ये काफी कमाल का फीचर है। इसमें आपको क्लियर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
इस तरह से हमारे सारे ऑप्शन कंप्लीट होते हैं और इस तरह से इसके अंदर जितने भी टूल हैं वो सभी टूल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद के जितने भी टूल हैं वो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।